मोहतरम नाज़रीन अदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक सफर में जो हमने किया था, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमसे पीछे रह गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे इस वक्त मिले जब असर की नमाज का वक्त आन पहुंचा था। हम जल्दी जल्दी वजू कर रहे थे, बस पाँव को धोने के बदल हम यूं ही सा पाँव धो रहे थे। यह हाल देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज में पुकारा और कहा, देखो एड़ियों की खराबी दोज़ख से होने वाली है। 2 या 3 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं ही बुलंद आवाज में ये बात फरमाई, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एड़ियों को अच्छी तरह से साफ धोना लाजमी है। हदीस मुबारक सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। निजामाबाद मजलिस की मौसर व कामयाब नुमाइंदगी। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से 17 लाख म्युनिसिपल जनरल फंड के तहत स्लाइडर हाउस के तरक्याती कामों का आगाज। जमीयतुल कुरैश का म्युनिसिपल कमिश्नर और मजलिसी कायदीन से इजहार तशक्कुर। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर निजामाबाद मजलिसी कायदीन ने म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार से कुरैश बरादरी के मसला खाना स्लाइडर हाउस के डेवलपमेंट के लिए की गई कामयाब नुमाइंदगी पर म्युनिसिपल जनरल फंड के तहत 17 लाख रुपए की लागत से स्लाइडर हाउस में सीसी रोड व प्लेटफॉर्म की तामीरी कामों का आगाज किया गया। वाज़ रहे कि जमीयतुल कुरैश के जिम्मेदारों को स्लाइडर हाउस के खस्ता हालत होने की वजह से जानवरों को सुबह और कटिंग के लिए शदीद मुश्किलात व दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा था। इस खुसूस में जमीयतुल कुरैश के जिम्मेदारों ने निजामाबाद मजलिसी कायदीन से रब पैदा करते हुए स्लाइडर हाउस के मुतालिक तवज्जो दिलाते हुए स्लाइडर हाउस में जायद जानवरों को ज़ुबा और कटिंग करने में दरपेश दुश्वारियों का तस्करा करते हुए जायद जानवरों की कटिंग के लिए प्लेटफॉर्म, सीसी रोड और स्लाइडर हाउस की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए फ़ंड की मंजूरी के लिए सिफारिश की। निजामाबाद मजलिसी कायदीन ने 15 फरवरी 2025 को जमीयतुल कुरैश जिम्मेदारों के हमरा स्लाइडर हाउस पहुंचकर दरपेश मसाइल और दरकार कामों का तफसीली जायजा लिया और 18 फरवरी को म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात करते हुए स्लाइडर हाउस की खस्ता सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और खस्ता हाल स्लाइडर हाउस में दरकार सहूलियात की फरहमी और तामीर व तरक्की के अलावा जायद जानवरों की कटिंग के लिए प्लेटफॉर्म, सीसी रोड व बेहतर नज़्म के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जनरल फंड के तहत टेंडर तलब करते हुए फ़ंड की मंजूरी को यकीनी बनाने के लिए नुमाइंदगी की थी। अल्हम्दुलिल्लाह निजामाबाद मजलिस की कामयाब व मौसर नुमाइंदगी पर कुरैश बरादरी के स्लाइडर हाउस के लिए जायद जानवरों की कटिंग में सहूलत की फराहमी को यकीनी बनाने, प्लेटफॉर्म, सीसी रोड्स और दीगर स्लाइडर हाउस की बेहतर कारकर्दगी के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर ने टेंडर तलब करते हुए म्युनिसिपल जनरल फंड के तहत 17 लाख रुपए की लागत से स्लाइडर हाउस में तरक्याती कामों का आगाज़ करवाया। टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल, जिला सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन, मोतमद मोहम्मद शहबाज अहमद, साबिका कॉरपोरेटर्स अब्दुल सलीम, अब्दुल अली, मोहम्मद मोहतसिन के अलावा अरशद पाशा, खलील अहमद, सैयद लतीफ़ ने जमीयतुल कुरैश के जिम्मेदारों के हमरा स्लाइडर हाउस में जारी तामीरी व तरक्याती कामों का जायजा लिया। स्लाइडर हाउस के तामीरी व तरक्याती कामों के लिए फ़ंड की मंजूरी व इजराई और कामों के आगाज़ पर म्युनिसिपल कमिश्नर से इजहार तशक्कुर किया। जमीयतुल कुरैश के ज़िला सदर असद गफूर कुरैश, ज़िला नायब सदर यूनुस कुरैशी और ज़िला कासिम मोहम्मद इस्माइल मुन्नू भाई, जानी कुरैशी, शहबाज कुरैशी ने स्लाइडर हाउस के डेवलपमेंट के लिए फ़ंड की मंजूरी व कामों के आगाज़ पर म्युनिसिपल कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। साथ ही साथ निजामाबाद मजलिस कायदीन जो कुरैश बरादरी के मसाइल की यकसवी के लिए बर वक्त मुमकिन इक़दाम के लिए पहल और कामयाब नुमाइंदगी करते आए हैं, मजलिस की बेबाक व कामयाब नुमाइंदगी पर जमीयतुल कुरैश ने सदर मजलिस व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, निजामाबाद मजलिस इंचार्ज व रुकने असम्बली हल्के मलकपेट हैदराबाद अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला और निजामाबाद मजलिस कायदीन का शुक्रिया अदा किया। आज हम निजामाबाद एमआईएम यूनिट ये जो कमेला है बावन साहब पहाड़ी के दामन में यहाँ पर आके दौरा किए। दौरा करने का मकसद ये था कि पिछले 2-3 महीने पहले ये कुरैशी बरादरान से हमारी बात हुई थी, तो यहाँ के जो इन लोगों को जो तकालीफ हो रही थी उसका फिर दरमियान में आके कमेले का हम दौरा भी किए। दौरा करके एमई साहब को, कमिश्नर साहब को बोल के दौरा कराते हुए जुमला जनरल फंड के तहत, म्युनिसिपल जनरल फंड के तहत 17 लाख रुपए का काम सैंक्शन किए। जो भी इन लोगों की जो रिक्वायरमेंट था, तो ये जो कमेला 2000 में यहाँ पर शिफ्ट हुआ था मालापल्ली से, जब से मेंटेनेंस म्युनिसिपल
कॉरपोरेशन ही करती आ रही। इसको पिछली मियाद में एक मॉडल स्लॉटर हाउस की शक्ल में बनाएंगे बोल के एक प्रपोजल भी आया था, जिसका फंड भी मंजूर हुआ था, लेकिन तकनीकी बुनियाद पे वो रुक गया। तो बहरहाल क्योंकि यहाँ जो तकालीफ इनको हो रही थी उसको देखते हुए हम लोगों ने कमिश्नर साहब से नुमाइंदगी की और कामयाब नुमाइंदगी की, जो 17 लाख रुपए में यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म्स और दूसरे जो ज़रूरत के लिए लोगों के लिए काम आते हैं वो तमाम चीज़ों का अहाता करते हुए कंट्रैक्टर साहब भी बड़ी फुर्ती और तेज़ी से काम अच्छा कर रहे हैं। हम जब बल्दिया से फिर रहे थे म्युनिसिपल में कईयों दरखास्त दिए, मगर कि हमारा काम फेल हो रहा था। हम जब MIM का साथ लिए, MIM की टीम का, निजामाबाद का टीम का साथ लेके हम जब गए, उनके भी दरखास्त दिए और हमारी दरखास्त देके उन्होंने रिक्वेस्ट करके 17 लाख रुपए मंजूर कराए निजामाबाद के स्लॉटर हाउस के लिए। इंशाल्लाह इसमें प्लेटफार्म और रोड, पानी की टाकी, नला, काफी लैट्रिन, बाथरूम, जितने काफी सहूलत, जितना शट हो सके, और शट की भी काम है वो भी सहूलत का काम दे। और मैं सदर साहब असदुद्दीन अवैसी साहब का, मोहतरम असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो निजामाबाद की टीम MIM की हमारा हर वक्त साथ दे रही है। कईयों गाड़ियां पकड़े गए, गाड़ियां छुड़ाने में साथ दे रहे हैं, और स्लॉटर हाउस के काम के लिए नहीं बल्कि हर चीज में उन्होंने हमारा साथ दे रहे हैं निजामाबाद की टीम MIM की। बोधन के रंजल बेस में वाक़ दरगाह हजरत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के करीब कलवट टूट गया और एक गहरा गड़ा बन गया, जिसकी वजह से अवाम को कई एक मुश्किलात का सामना। आम आदमी पार्टी के सीनियर कायद जुनैद अहमद खलील ने म्युनिसिपल हुकाम और सब कलेक्टर से पुरजोर मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इस गड्ढे की मरम्मत कराई जाए ताकि कोई बड़ा हादसा रोनुमा ना हो। बोधन के रंजल बेस इलाके में मशहूर मारूफ दरगाह हजरत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के करीब एक मसरूफ चौराहे पर अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चौराहे के करीब एक कलवट के नीचे से गुजरने वाले ड्रेन का हिस्सा मुनद्दम हो चुका है, जिसके नतीजे में वहां गहरा गड़ा बन गया। इस गड्ढे की वजह से सड़क पर आमदरफ्त इंतहाई खतरनाक बन चुकी है और कई हादसात रोनुमा हो चुके हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक गुज़िश्ता 15 दिनों के दौरान कम से कम 2 कारें और मुतादिद मोटरसाइकिल सवार और कमसिन बच्चे इस गड्ढे में गिर चुके हैं। हैरत की बात यह है कि यह इलाका इंतहाई मसरूफ होने के बावजूद बल्दिया को अब तक इस खतरनाक सूरत हाल की कोई खबर ही नहीं। अवामी शिकायत के बाद आम आदमी पार्टी बोधन के सीनियर कायद जुनैद अहमद खलील ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने सवाल किया कि ये गड्ढा 15 दिनों से सड़क पर मौजूद है, कई गाड़ियां इसमें गिर चुकी है, आखिर बल्दिया की आंखें कब खुलेगी? अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए या किसी की जान चली जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जुनैद अहमद खलील ने जिला कलेक्टर और म्युनिसिपल कमिश्नर से फौरी मुतालबा किया कि इस गड्ढे की मरम्मत का काम फौरी बुनियादों पर अंजाम दिया जाए ताकि आवाम की जिंदगियों को मजीद खतरात से बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि अगर बर वक्त इक़दाम ना किया गया तो ये गड्ढा किसी बड़े सानहा का सबब बन सकता है। शहर में JAC यूथ की जानिब से इस माह की 17 तारीख को धरना चौक पर एहतजाज का ऐलान। शहर में JAC यूथ की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है। इसी सिलसिले में इस माह की 17 तारीख को धरना चौक पर एक बड़ा एहतजाजी धरना मुनासब किया जा रहा है। JAC यूथ के सदर मोहम्मद सनाउल्लाह ने मीडिया से मुखातिब होते हुए आवाम से अपील की कि वो इस धरने में कसीर तादाद में शिरकत करे ताकि हुकूमत पर वाज़े पैगाम दिया जा सके कि अवाम वक्फ तरमीमी बिल को किसी सूरत कबूल करने के लिए तैयार नहीं। इस मौके पर मोहम्मद मतीन जुबली भी मौजूद थे, जिन्होंने धरने की मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हुए कहा कि यह एहतजाज अवाम की आवाज़ बनेगा और इस बिल के खिलाफ एक मजबूत मौक़िफ़ पेश करेगा। JAC यूथ का कहना है कि यह धरना मुकम्मल तौर पर पुरअमन और जमहूरी तरीके से मुनज़्ज़म किया जाएगा। अवामी मसाइल को हुकाम बाला तक मौसर अंदाज में पहुँचाया जाएगा। इंशाल्लाह 17 तारीख को निजामाबाद के अंदर धरना चौक, जो कि कलेक्टर ग्राउंड, पुराना जो कलेक्टर ग्राउंड है उसके पीछे वाला जो हिस्सा, और म्युनिसिपैलिटी के पास जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो ऑफिस है वो रोड पर NTR चौरस्ते से पहले 17 तारीख के दिन ठीक 4 बजे से लेके 6 बजे तक एक महाधरना का हमने ऑर्गेनाइज करने का एक इरादा किया है। और इसी ज़िमन में आज हमने प्रेस मीट बुलाई है। 17 तारीख
4 बजे ठीक इंशाअल्लाह धरना चौक पर। मैं चाहता हूं कि निजामाबाद का हर शख्स ये दिन और ये टाइम नोट कर ले। देखिए, ये जो धरना है किसी के घर का काम नहीं है, कोई पर्सनल काम नहीं है, कोई सियासी काम नहीं है। यह सारी मिल्लत का मसला है, सारी कौम का मसला है, और हमें चाहिए कि सारे मिल्लत, सारे कौम के लोग इस नाजुक मसले पर, इस अहम मसले पर अपने अपने एहतजाज दर्ज करवाएं। जो बड़े छोटे और यंग जितने भी है इसमें शिरकत करें। ये मिल्लत का मसला है, अगर अब नहीं जागेंगे तो कभी नहीं जागेंगे। तो लिहाजा आप तमाम से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये धरने में आप शिरकत करें। ये बरोज हफ्ता 4 बजे से 6 बजे तक टाइम है इसका, और बामुकाम धरना चौक पर आप तमाम लोग शिरकत फरमाएं। धरना को खास तौर पे 17 तारीख के दिन जो है ना कामयाब करने के लिए जो है ना आपका बड़ा इसमें अहम जो है ना रोल रहेगा। और मैं बिलखुसूस निजामाबाद के जितने भी नौजवान हैं उनसे एक अदबन गुजारिश करता हूं कि अपना वक्त निकालें और 4 बजे से 6 बजे तक 17 तारीख के दिन फिर से दोहरा रहा हूँ, 4 बजे से 6 बजे तक आपका जो है ना वक्त दीजिए। और निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट से जितने भी छोटे छोटे गांव हैं वहां से भी आप लोग अगर जुड़ गए तो इसको जो है ना सक्सेस अपन दिला सकते हैं। तो जैसे कि निजामाबाद यूथ जेट एक्शन कमेटी की जानिब से हफ्ते के दिन जो धरना चौक पे प्रोटेस्ट अमल में लाया गया है, मैं तमामी निजामाबाद के गैर मुसलमानों से और नौजवानों से जो कौम का जज्बा रखते हैं उनसे अदबन हम गुजारिश करते हैं कि आप धरना चौक पर आकर अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराएं और उस धरने को कामयाब करें। शहर के कोट गली में वाक़ हजरत सैयद अहमद हुसैन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स व संदल की तैयारियां मुकम्मल। बरोज़ जुमेरात यानी कल से 2 रोज़ा रूहानी तकरीब का आगाज। शहर के कोट गली में वाक़ हजरत सैयद अहमद हुसैन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स का बरोज़ जुमेरात यानी कल से बाद नमाज असर आगाज होगा। ये रूहानी जुलूस शहर के मुख्तलिफ मकामात से गुजरता हुआ दरगाह शरीफ पहुँचेगा और मरासिम में संदल अदा किए जाएंगे। बाद नमाज इशा दरगाह शरीफ में एक अजीम शान महफिल समा और मजलिस ज़िक्र और फातिहा खानी का खुसूसी एहतमाम होगा। दूसरे रोज़ बरोज़ जुमा बाद नमाज असर चरागा और नियाज आम का एहतमाम होगा। उसी शब यानी जुमा बाद नमाज इशा रूह परवर महफिल ज़िक्र दुरूद सलाम और खुसूसी दुआओं का इनेकाद किया जाएगा। तमाम मुहिब्बान औलिया आशिकान सोफिया और अहले दिल से गुजारिश है कि वो इस रूहानी मौके पर कसीर तादाद में शिरकत फरमाएं और संदल के जुलूस में शामिल होकर फ्यूज़ व बरक़ात हासिल करें और अपने ईमान को ताज़गी अदा करें। सैयद अहमद हुसैन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स कल बरोज़ जुमेरात बाद नमाज असर दरगाह से निकलकर निज़ामाबाद के मुख्तलिफ़ मकामात से होता हुआ फिर दरगाह को पहुँचेगा। उसके बाद जो है संदल मालिक के फ़राइज़ अंजाम देने के बाद नमाज इशा इसी दरगाह में महफिल समा और क़वाली का अहतमाम किया जाता है। और दूसरे रोज़ बरोज़ जुमा बाद नमाज असर चरागा और ताम का अहतमाम किया जाता है। बाद नमाज इशा जुमा के दिन नातिया मुशारे का भी अहतमाम रखा गया है। आरमूर में अक़लियती सरकारी स्कूल में दाखिलों के लिए शौर बेदारी इजलास, वालिदैन से ताउन की अपील। रियासती हुकूमत की जानिब से कायम करदा अक़लियती सरकारी स्कूलों में दाखिलों को फ़रोग़ देने के मकसद से आरमूर में एक शौर बेदारी इजलास का इनेकाद किया गया। यह इजलास आरमूर म्यूनसिपल टाउन में वाक़े मरकज़ कमेटी बिल्डिंग में मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत कमेटी सदर मोहिनुद्दीन ने की, जबकि TGMRS के रीजनल लेवल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद बशीरुद्दीन की ज़ेर निगरानी मालूमाती किताबचे भी जारी किए गए। इस मौके पर मुखारिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि 5वीं जमात से लेकर इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर तक अक़लियती सरकारी स्कूलों में न सिर्फ मुफ्त म्यारी तालीम दी जा रही है, बल्कि तलबा को मुफ्त खाना, यूनिफॉर्म और दरसी कुतुब भी फराहम की जा रही है। उन्होंने वालिदैन से अपील की कि वो अपने बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूलों में दाखिल कराने के बजाय इन सरकारी इदारों में दाखिल करें, ताकि न सिर्फ माली बोझ से बचा जा सके बल्कि बच्चों को म्यारी तालीम भी हासिल हो। इजलास में TGMRS के ज़िला कोऑर्डिनेटर परवीन, गर्ल्स स्कूल के प्रिंसिपल नाहिदा फिरदौस, बॉयज़ स्कूल के प्रिंसिपल योगेश के अलावा दीगर स्टाफ मेंबरान जैसे अतीक, रहमान, शेख मुन्नू, फयाज, इम्तियाज़,
के अलावा दीगर मौजूद थे। मैं आदिवासी निजामाबाद स्कूल से हम जानते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से निजामाबाद में 17 स्कूल्स चल रहे, इसमें 9 बॉयज़ स्कूल या 8 गर्ल्स स्कूल है, और यहाँ पर जो है अपने आरमूर में अच्छी स्कूल चल रहे। लास्ट ईयर भी रिजल्ट 100% रहा, इसलिए मैं तमाम आरमूर के और आसपास के लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि माइनॉरिटी और नॉन माइनॉरिटी में एडमिशन दिलाइए। गवर्नमेंट जो दिया गया अपॉर्चुनिटी उसको जो है आप फ़ायदा उठाएंगे। ఇచ్చినటువంటి ప్రిన్సిపాల్ వారికి సంబంధించినటువంటి మైనారిటీ స్కూళ్ళకు సంబంధించినటువంటి నిజామాబాద్ నుండి వచ్చిన అధికారులు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఈరోజు ఈ సమావేశం నిర్వహించడానికి ముఖ్య ఉద్దేశము తెలంగాణ మైనారిటీ స్కూల్ దాదాపు ప్రభుత్వము 260కి పైన స్కూళ్ళు తెలంగాణ మైనారిటీ స్కూళ్ళు స్టేట్ లెవెల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నడపడం జరుగుతుంది. అయితే వచ్చేసి ఇప్పుడు తెలంగాణ మైనారిటీ స్కూల్లో మైనారిటీ పిల్లలు ముస్లింల పిల్లలకు సంబంధించినటువంటి హాస్టల్ విషయంలో కొద్దిగా ఇబ్బందికి వస్తుంది. ఇబ్బంది ఏంటంటే పిల్లల స్ట్రెంత్ ఎక్కువగా రావడం లేదు. आरमूर में एक होलनाक सड़क हादसे में आरमूर हलके के 2 सगे भाई जा बहा। आरमूर हलके में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा पेश आया। इस अलमनाक वाक़े में आरमूर के धोबी गली के रिहायशी 2 सगे भाई 21 साला कुंडूर अर्जुन और 19 साला नरेंद्र मौके पर ही जा बहा हो गए। दोनों भाई जगत्याल जिले के मिटपल्ली मंडल के पेडापुरम गांव में वाक़ अपनी खाला के घर एक खुशी के मौके पर 3 रोज़ कब्ल गए थे। तकरीब के बाद वो आज वापस आरमूर आ रहे थे कि आरमूर मंडल के जयपुर के मजाफात में नेशनल हाईवे 63 पर उनकी मोटरसाइकिल एक डीसीएम वैन से टकरा गई। तसादुम इतना शदीद था कि दोनों भाइयों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अर्जुन हैदराबाद में एसी मैकेनिक का काम करता था, जबकि छोटा भाई नरेंद्र हैदराबाद में ही होटल मैनेजमेंट की तालीम हासिल कर रहा था। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस जाए हादसे पर पहुंची। लाशों को कब्जे में लेकर पंचनामा किया गया और पोस्टमार्टम के लिए आरमूर सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। दोनों भाइयों की मौत की खबर ने आरमूर शहर को गम के अंधेरे में ढकेल दिया। आरमूर में किसानों का एहतजाजी धरना और बारिश में भीगे हुए धान की फौरी खरीदारी का हुकूमत से मुतालबा। आरमूर टाउन के मजाफाती इलाके आलूर बाईपास रोड पर किसानों ने धरना मुनज़्ज़म किया। जब हालिया बारिश के बाद उनका धान भीग गया और हुकूमत की जानिब से अभी तक खरीदारी शुरू न होने पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। इस एहतजाज को बीआरएस पार्टी के रियासती कायद राजेश्वर रेड्डी ने अपनी मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हुए कहा कि हुकूमत किसानों को किसी भी किस्म की परेशानी में न डाले, बसूरत दीगर वो खामोश नहीं बैठेंगे। उन्होंने हुकूमत को खबरदार करते हुए बताया कि अगर किसानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई तो सख्त एहतजाज किया जाएगा। इस मौके पर बीजेपी किसान मोर्चा के कायद श्रीनिवास रेड्डी ने भी बताया कि बगैर किसी कटौती के किसानों से फौरी तौर पर धान खरीदारी का अमल मुकम्मल किया जाए। इस मौके पर आरडीओ राजा गौड़ जाए वक़ू पर पहुंचे और किसानों से मुलाकात करके उनकी शिकायत सुनी। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि किसानों को दरपेश मसाइल को फौरी तौर पर आला हुकाम तक पहुंचाया जाए और जल्द ही मौसर इक़दाम किए जाएंगे। आरडीओ ने यह भी बताया कि किसानों ने उन्हें मुतला किया है कि गुज़िश्ता रात की बारिश से उनका ज़ख़ीरा शुदा धान भीग गया है, जिसकी वजह से उन्हें फौरी माली नुकसान का अंदेशा है। इस मौके पर सीआई सत्यानारायण गौड़ समेत दीगर मुकामी ओहदेदारान मौजूद थे। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।